कामाक्षाय माँ कामाक्षाय, जय जय माँ कामाक्षी, माँ कामाक्षी नमो। आदेश। गुरुदेव जी को आदेश आदेश आदेश, आप सभी को आदेश आदेश आदेश। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करें, व बेल आइकन को दबाना न भूलें। इस वीडियो का विषय है ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव करने से अर्थ समझ में आते हैं। देखिए, विकल्प और संकल्प में बहुत फर्क है। विकल्प बहुत मिलेंगे लेकिन संकल्प एक ही लेना है। विकल्प में हमें तलाश होती है, संकल्प में डटे रहने से आशा प्रबल होकर हमें समस्त प्रदान करती है। कितने ही प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन को नर्क बना देती हैं, किंतु आप जानेंगे कि इसमें जिन समस्याओं में बाहरी और कुछ में अंतर अपनों का होता है और हम समस्याओं के हल के लिए सुगम रास्ते तलाश करते हैं और इस प्रकार से अपनी खोज को जारी रखते हैं, जिससे हमें जल्द छुटकारा मिल जाए। बस एकदम समस्या आई और एकदम ही वो ठीक हो जाए, समाप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। और समस्या कैसी है, किस प्रकार की है, क्या उसका अंतिम परिणाम है, उसको सोचे समझे बिना ही केंद्र में समस्या को रखते हैं। अक्सर हमें यह समस्या का हल मालूम होता है, किंतु हमें तलाश होती है हमारे विचारों को बलवान करने वाले व्यक्ति विशेष की। यही है जब हमारे साथ जो हो जाता है, ऐसा ही बोलकर या बोल सकते हैं कि जब समस्त परिवार की शक्ति मिलकर प्रत्येक समस्या को हल करने में सक्षम होती है, लेकिन अधिकतर समस्याएं हमारी अक्सर दूसरों के प्रति दुर्भावना से, उनके प्रति जलन से, ईर्ष्या से और उनके नुकसान के सोचने से हो जाती है। हम अक्सर दूसरों को अपने आप को बड़ा दिखाने में अधिक धन खर्च करते हैं। गाड़ी हो, मकान हो, दुकान हो, जेवरात हो, मकसद केवल दिखाने मात्र से है और 99% यही करते हैं। यही अपर भेद है। दिखावे के चक्कर में कर्ज ले लेते हैं, तुलना करने बैठ जाते हैं, कई बार वस्तु खो जाती है, कई बार किसी का दूसरी तरह से नुकसान हो जाता है, कई बार कुछ और भी कारण हो जाते हैं। यही दुख आगे चल के समस्या बन जाती है। आज के समय में यही धन समस्या का कारण है, जबकि विद्या धन या विद्या संस्कार को महत्व देना सबसे कम है। इन्हीं कारणों से आज परिवार व संस्कार दोनों ही छिन्न भिन्न हो गए हैं। हम गुरु परंपरा से हैं, संकल्प से हमारे जीवन में संस्कार स्थायी बने रहते हैं और उच्च कोटि का जीवन आंतरिक सुख शांति को महत्व देने से परिवार में, हमारे जीवन में संस्कार स्थायी बन, इस खुशियाँ प्रसन्नता को आप स्वयं महसूस कर सकते हैं, किंतु आपके बुरे समय में कोई साथ नहीं देगा। सदैव दिखावे से, अहंकार से, क्रोध से स्वयं को और स्वयं के परिवार को बचाएं। एक उपाय है, इसको ध्यान से सुने। पहले मैं सामग्री बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा गंगा जल लें, उसमें थोड़ी सी हींग मिला लें, काली हल्दी की 3 गांठ लें, लाल मोली लें, 7 लौंग के जोड़े, जोड़े का मतलब एक जोड़ा मतलब 2 पीस होते हैं, दो से ऐसे 14 हुए, 7 लौंग के जोड़े, 2 जोड़े इलायची के, दालचीनी के 7 छोटे छोटे टुकड़े, कपूर और तिल का तेल लें। कैसे करें, ध्यान से। हल्दी को पहले सर से वार लें, फिर अपने हाथ की पहली उंगली जो अंगूठे के साथ होती है उससे ज़मीन में मिट्टी हटाएं थोड़ी सी,
और उस गड्ढे में हल्दी को रख के उसको ढक दें। उसके ऊपर दीपक रखें, उसमें तिल का तेल डालें, लाल मोली जिसको कलावा भी बोलते हैं उससे बाती बनाएं, बाती को उसमें रख के और उसको दीपक को जला लें। बाकी जो सामान है उसको सर के ऊपर से वार कर दीपक में डाल दें, और जो गंगा जल में जो वो आपने हींग डाली थी उसको उसके बाजू में चढ़ा दें दीपक के। और फिर आप हाथ जोड़कर सच्चे हृदय से सदा से भोलेनाथ जी को मां संग ध्यान करें और 7 बार बोलें, सर्वदा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित है, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इसी तरह 5 शुक्रवार को करें, निवारण जरूर होगा। अगली वीडियो में उड़द की दाल से सौभाग्यवर्धी कैसे हो वो बताएंगे। आदेश। किसी के मन में कोई प्रश्न विचार हो तो आप मेरा जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसमें देखकर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम किसी से कोई कुछ नहीं लेते हैं। हमारा जो आर्थिक मोह या आर्थिक का लिए हम ये नहीं कर रहे हैं सब। ओम नमो माँ कामाक्षाय माँ कामाक्षी नमो नमः। जय जय माँ, जय जय माँ।